हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास सिवान में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सीटेट के मैथ के पेडागोजी में बनाने का जो वीवीआई क्वेश्चन है कैसे बनता है, ये देखेंगे हम लोग। ये शिक्षण विधियाँ है। पहला जो विधि होता है आगमन विधि। ये विधि क्या कहता है? आगमन विधि में हम क्या करते हैं कि देखिए, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। इधर से किधर चलते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। और यह जो विधि कहलाता है मनोवैज्ञानिक विधि। कौन सी विधि कहलाती है? मनोवैज्ञानिक विधि। उसके बाद दूसरा हमारा है निगमन विधि। निगमन का अर्थ होता है नियम से, यानी इसमें एक नियम दे दिया होता है, उसके आधार पर यानी कोई सूत्र दे दिया। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं। इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। यह अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। एक तीसरा होता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं? संश्लेषित कर, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जो जानते हैं उसके बाद जो नहीं जानते उसके तरफ जानते हैं। इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? चौथा है विश्लेषण विधि। यानी विश्लेषण विधि में क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। विश्लेषण विधि में किधर से किधर चलते हैं? अज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, यह इसका अर्थ होता है विभाजित करना। पांचवा है ह्यूरिस्टिक विधि। इससे खोज विधि की भी नाम से जानते हैं। पूछेगा खोज विधि कौन सी विधि है, तो ह्यूरिस्टिक विधि एक प्रयोगशाला विधि होती है। ठीक है, उसके बाद चलिए, यह है टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM के बारे में। इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनता है। आपकी सीटेट 7 जुलाई को जो होने वाला है, इसमें आपका यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है और आएगा भी दोस्तों 100%। चलिए, दशमलव संख्या को जो दिखाया जाता है वो ग्राफ पेपर पर दिखाया जाता है। जैसे 0.1, 0.2, 0.3 इसको दिखाना होगा तो हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है स्थानीय समय। जैसे बच्चे को दे दिया जाता है कि गिनती इसमें कौ है, तो गिनतारा से वो करते हैं। किससे करते हैं? गिनतारा से, जिसमें 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 भी होता है। उसके बाद है ज्यामितीय संकल्पनाएं। इसको जियो बोर्ड या ग्राफ पेपर की सहायता से समझा जाता है। भिन्न को समझने के लिए संख्या चार्ट या संख्या रेखा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला, ये देखिए, इससे आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका सीटेट में बनने वाला है। टैग वर्ड है मैथ का पेडागोजी का। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव, जहाँ पॉजिटिव दिखाई दे, ये सब दिखाई दे, वो पॉजिटिव होगा, उसमें सही मारेंगे। पहला तर्क या तार्किक, यानी मैथ में तर्क किया जाता है, तार्किक होता है, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन कभी भी उच्च कक्षाओं के लिए तैयार बच्चे को नहीं किया जाता है, ये निगेटिव वर्ड है। कभी भी पढ़ाया जाता है तो बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाया जाता है, ये पॉजिटिव वर्ड है। जबकि निगेटिव वर्ड है व्यावसायिक बनने के लिए, यानी व्यवसाय के लिए बच्चे को हम नहीं पढ़ाते हैं। तीसरा अधिगम अवसर, यानी बच्चे को अधिगम के लिए अवसर दे, ये नहीं कि रोजगार कमाने के लिए। ठीक है। चौथा है व्यापक विकल्प, मतलब बहुत सारा विकल्प हो। और निगेटिव वर्ड में होगा ग्रेड और रैंकिंग, मतलब ग्रेड देकर बच्चे को पास नहीं कराया जाए। अगला है समझ और चिंतन। मैथ में क्या होता है? चिंतन करने की क्षमता होनी चाहिए बच्चों में, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चे को सीमित नहीं रख सकते हैं, जबकि निगेटिव वर्ड है सीमित नहीं। प्रोत्साहन, विस्तार और व्यापक, यानी प्रोत्साहन देकर बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है। बाह्य प्रोत्साहन, आंतरिक उत्प्रेरणा देकर, विस्तार करके, व्यापक। और ये निगेटिव वर्ड है, इसमें 1-2 क्वेश्चन बनेगा। केवल आ जाए, मात्र आ जाए, सिर्फ आ जाए, ही लिख दे, शक, याद करना, रटना, कंठस्थ, बच्चे को रटने से मुक्त कराया जाता है। ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड है, जहाँ भी है ये निगेटिव होगा। अगला है मूर्त, वास्तविक, चित्र, कहानी कथन, अमूर्त चिंतन। अगला है बच्चे में मानसिक चित्रण होता है, उसके बाद विश्लेषण करता है, अनौपचारिक निगमन होता है, निगमन, उसके बाद औपचारिक निगमन। चलिए, ये वीडियो में पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।